हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक महिला जो दरोगा होती है, वो उम, एक महिला दरोगा होती हैं, वो जो है निकल के बाहर आती हैं और आने के बाद जो है देखती हैं कि उनके तन पे एक कपड़ा नहीं रहता है और उसके बाद उनकी जब आँखें खुलती है, तो सर में कुछ हल्का-सा दर्द भी रहता है और देखती हैं तो एलईडी टीवी पे उनकी ही पिक्चर चल रही होती है, जिन पे उनकी अश्लील जो रात में जो हरकतें होती हैं, वही सब वो देख रही होती है। तो वो देख के आँख बिल्कुल सन्न हो जाती है, ये तो मेरी ही वीडियो है, ये किस तरीके की वीडियो किसने बना ली है और ये क्या नज़ारा देख रही हूँ। उनके दिमाग में बिल्कुल एकदम सनसनाहट हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। ये दोस्तों एक कहानी है लखनऊ की, जो आपको बताने जा रहा हूँ। एक महिला दरोगा होती हैं, जिनका जो है ये कहानी है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगे तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। एक महिला दरोगा होती हैं, वो एक समय जो भगदड़ हो जाती है 20 जनवरी 2016 को, जिसमें लाठीचार्ज हो जाते हैं और उसमें जो है कई लोग घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद उसमें एक दो आदमी मर जाते हैं और मरने के बाद जो है उस पे जब मर जाते हैं तो वो बहुत ही तूल पकड़ लेता है। वो जो खबर होती है वो तूल पकड़ लेता है मीडिया में। और सबसे खास बात ये होती है कि वो मीडिया में जब काफ़ी तूल पकड़ लेता है, सरगर्मी होने लगती है और सब एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं और जब भगदड़ होने लगती है तो ये बात लाइन हाजिर हो जाते हैं कुछ लोग। और लाइन हाजिर होने के बाद उसमें जो पुलिस वाले जो रहे उनसे पूछताछ इंक्वायरी बैठ जाती है और उसमें कुछ लोग के सस्पेंड होने का भी खतरा बन जाता है। तो सस्पेंड होने का जब खतरा बन जाता है तो उसमें जो है इन सुनीता का नाम भी आ जाता है। ये महिला दरोगा होती हैं, इनका नाम भी उसी लिस्ट में आ जाता है। तो ये परेशान रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाए और वो हमेशा शौक में रहती हैं। तो वो अपने थाना इंचार्ज जो उनके रहते हैं, उनके जो बड़े अधिकारी रहते हैं, उनका नाम कुलदीप रहता है और वो जाके कहती हैं कुलदीप से कि सर मेरा जो है देख लीजिएगा, मेरे कहीं सस्पेंशन ऑर्डर मेरा ना भी आ जाए, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मुझे भी खतरा है कि मुझे भी कहीं ना सस्पेंड कर दिया जाए। इस पे कुलदीप कहते हैं कि देखता हूँ मैडम, आपके साथ कोई सस्पेंशन ऑर्डर नहीं आएगा। मैं आगे बात करके अच्छे अधिकारियों से आपकी बात संभाल लूँगा और आपकी बात बीच में नहीं आएगी। तो इस पे जो है ये बड़ी खुश हो जाती हैं और कहती हैं थैंक यू सर। और कहने के बाद चली जाती हैं, कहती हैं देख लीजिएगा सर और मुझे इस में न पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस बात पे जो है सुनीता कहती हैं कि चलो किसी तरीके से मेरी जो सस्पेंड ऑर्डर तो रुक जाएगा, नहीं तो सस्पेंड हो जाऊंगी तो मैं फिर कहीं की नहीं रहूंगी। उनका एक पति होते हैं और उनका एक 7 साल का लड़का होता है, जिनके पति का नाम अजय होता है और वो एक कानपुर में जो है ग्राम सेवक पद पे वो कार्यरत रहते हैं। लेकिन वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी लगभग लखनऊ से होती है, तो इस वजह से उन्हें आने जाने में दिक्कतें होती हैं। और ये जो इनका जो होता है लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर में इनका जो है अ, वो हो जाता है, क्या नाम, पुलिस हेडक्वार्टर में जो है वहीं पे ये तैनात रहती हैं और उन्हीं पे सरकारी कमरा भी मिल जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये है, वहीं पे रह के ये अपना जो है ड्यूटी किया करती हैं। इस पे कुलदीप एक दिन करता क्या है, कुलदीप जी एक दिन फ़ोन करके कहते हैं देखिए सुनीता जी, आप आ जाइए, कुछ आपसे बात करनी है और आपका जो है हमने उच्च अधिकारियों से बात कर ली है, उसी पे कुछ जगह साइन करना है तो आपसे साइन करवाना है और आ जाइए, इसमें साइन कर दीजिए तो आगे बात आगे चलाई जाए। तो इस बात पे जो है बड़ी खुश हो जाती है और
कुलदीप जी क्या कहते हैं, उनके दिमाग में यही बात चला करता है कि सुनीता कितनी खूबसूरत है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो कहीं मॉडल होना चाहिए, और ये कहाँ पुलिस में आ गई, और इसको तो बढ़िया फिल्मों में जाना चाहिए था, ये आगे बहुत ही अच्छा काम करती। ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, तो वो सोच रहा था किसी तरीके से सुनीता आ जाती तो मैं इनके साथ पूरी तरीके से मस्ती करता। तो उसके दिमाग में बात बैठी हुई थी कुलदीप जी के, और कुलदीप क्या करते हैं कि दारू का पैक बनाया करते हैं और वहीं फ़ोन कर देते हैं कि सुनीता जी आ जाइए, आपको जो है आपके सिलसिले में मैंने उच्च अधिकारियों से बात किया है, उस पर कुछ फाइलों में साइन कर रही हैं, तो आप साइन कर दीजिए तो आगे कुछ बात मैं आगे पहुंचा दूँ। तो इस बात पे जो है वही शाम को 6 बज रहे होते हैं और सुनीता जी वहाँ पहुँच जाती हैं। अब पहुँचने के बाद वो देखती हैं तो ये बिल्कुल दारू की नशे में लुप्त रहते हैं। वहीं से दारू का पैक और बनाने के लिए कहते हैं सुनिधि जी आइए आप यहाँ, मैं आपका बॉस नहीं हूँ, ना आप मेरे यहाँ पे पुलिस विभाग की कोई कर्मचारी हैं, आप एक नॉर्मल इंसान की तरीके से हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, हम लोग एक दोस्त हैं, आइए बैठिए, और आप तो आपका काम हो गया है तो आप तो खुश होइए, आपकी जो है खुशी होनी चाहिए आपके चेहरे पे, क्योंकि आपकी बात मैंने रख ली है और उच्च अधिकारियों से आपका जो है सस्पेंशन होने के लिए आपको जो है आगे के लिए भेज दिया है, तो आप परेशान ना होइए। इस बात से वो कहती है बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत ही अच्छा किया जो मेरा सस्पेंशन ऑर्डर रुकवा दिया, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहती, मैं क्या बताती हस्बैंड मेरे क्या कहते हैं। इस बात से वो क्या करते हैं कि थोड़ा पैक बना के इनको देते हैं, क्या नाम सुनीता जी को, कहते हैं लो मैं जानता हूँ कि 80% जो पुलिस में आता है वो दारू थोड़ी मोड़ी पीने ही लगता है, तो आप थोड़ा सा पीजिए। तो इस पे सुनीता कहती है नहीं मुझे दारू आज पीनी नहीं है, मैं कभी कदार वैसे टेंशन में होती हूँ या उस तरीके से होती हूँ तो भले पी लेती हूँ, वैसे मेरे रोजाना पीने की आदत नहीं है। तो इस पे जो है कुलदीप जी कहते हैं अरे क्या बात कर रही हो, आज खुशी ही तो है, तुम्हारी ही तो खुशी का एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, आइए थोड़ा सा पी लेते हैं। इस बात पे थोड़ा सा वो देते हैं एक पैक बना के, और वो पीती हैं, पीते के बाद थोड़ी नशे में हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं और बताइए कैसे है आपके परिवार, तो कहती हैं कि मेरा एक हस्बैंड है जिनका नाम अजय है, और मेरे एक 7 साल का बेटा है जो वहाँ पे रह के पढ़ता है, और हम लोग आना जाना मेरा बड़ा कम होता है, तो इस बार हस्बैंड से मैं थोड़ा कम मिल पाती हूँ। आप बताइए आपका परिवार क्या है, कहते मेरा भी परिवार कानपुर में रहता है और मैं भी थोड़ा कम जाता होता हूँ। तो इस बात से अब क्या बताऊँ, आप जो है मिल गए हैं तो मुझे उस तरीके की कमी महसूस नहीं होती है, और कम से कम आपसे आपके रहने पे मुझे महसूस नहीं होता है, लगता है कि हमारा ही परिवार है। तो इस बात से सुनीता कहती हैं कि देखिए आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। इस पर से एक पैक और बना के देते हैं, तो पैक पे पैक वो 3 पैक पिला देते हैं, और 3 पैक पीने के बाद पूरी तरीके से नशे में हो जाती हैं सुनीता जी और कुछ बोल नहीं पाती हैं। तो इस पे कुलदीप जी इनके पास आके बैठ जाते हैं, और बैठने पर इन पे गले इनके कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं सुनीता जी आप कितनी खूबसूरत हैं, बहुत ही उम्दा, देखने में बहुत ही बेहतरीन लगती हैं, आपके क्या कहने हैं, जो आपसे शादी किया है वो तो पूरी सर्व सुंदरी पा गया है, और सही बात है तो आपको पुलिस में नहीं किसी एक फिल्म स्टार हीरोइन की तरह होना चाहिए था, जिसमें आपको दुनिया देखती, यहाँ पे तो सिर्फ कुछ लोग ही देखते, वहाँ पूरी दुनिया आपको देखती। तो इस बात से सुनीता कहती है अरे हटाओ ये सब बातें क्या करते हो, ये सब शोभा नहीं देती, हम लोग जो है एक पुलिस पुलिस की एक लोगों की लोगों की हिफाजत करने के लिए बने हैं। तो इस बात पे कुलदीप भाई क्या पुलिस वाली बात तुम किया करती हो, यहाँ पे हम लोग एक आम इंसान है, हम तुमसे प्यार करते हैं तुम हमसे प्यार करती हो। इस बात पे जो है सुनीता कुछ कह नहीं पाती है, उसके मन में ये होता है कुछ बोलूँगी तो मेरा जो है सस्पेंशन ऑर्डर कुछ आगे बढ़ जाएगा, और पूरी तरीके से नशे में भी थी तो कुछ बोल नहीं पाती हैं। इस पे जो है कुलदीप पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं और उसे एक एक कपड़ा निकाल देते हैं, निकालने के बाद उनसे पूरी रात भर उनसे साथ सेक्स करते हैं, और सेक्स करने के बाद जो है सुनीता पूरी तरीके से कपड़े से निर्वस्त हो जाती है, और उसके बाद जो है कुलदीप उसका पूरा फ़ायदा उठाता है, और बनाने के बाद जो है पूरा उसका वीडियो बना लेता है,
और वीडियो बनाने के बाद उसको टीवी पे चला देता है। और चलाने के बाद जब सुनीता की नींद खुलती है, जब सुबह उठती है तो देखती है कि उसी का वीडियो टीवी पे चल रहा है और वो पूरी तरीके से निर्वस्त है। उसके समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। वो कहती है कि ये सब कैसे वीडियो मेरा पूरा बना हुआ है। तो वो अभी देख ही रही होती तब तक कुलदीप अंदर आते हैं। तो कहती है कि अरे सर, ये आपने क्या किया, ये तो पूरा वीडियो मेरा ही आप दिखा रहे हैं, पूरा ऊपर चल रहा है, तो ये आपने क्यों किया। तो उससे गुस्सा हो जाती है। तो वो कहता है अरे परेशान मत होइए, मैं अपने लिए बनाया हूँ। मैं देख रहा था कि रात में कैसे क्या किया, पूरी तरीके से नशे में थे तो मुझे भी नहीं कुछ पता और तुम्हें भी कुछ नहीं पता, तो वही मैं देख रहा हूँ। कभी तुम्हारी याद आया करेगी तो इसको उठा के देख लिया करूँगा। क्या चीज़, क्या प्यार हो रहा है, क्या सुंदर दृश्य है। इस पे जो है सुनीता कहती है देखो, मुझे तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, इस तरीके से मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। देखिए, अगर मेरा किसी तरीके से ड्यूटी बचा लीजिए, बस मैं और कुछ नहीं जानती। इस पे जो है वो कहते हैं ठीक, मैं तुम्हारी ड्यूटी बचा लूँगा, तुम परेशान ना हो। इससे जो है कुलदीप जो है जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो वो यही धमकी देता था सुनीता को कि वो वीडियो मेरे पास है और तुम्हारा जो है सस्पेंशन ऑर्डर भी है। मैं तुमको जो है तुम्हारी सस्पेंशन ऑर्डर रुकवा दूंगा और तुम परेशान हो जाओगी, तुम आ जाओ। तो इस पे जो है सुनीता मजबूरन उसके कमरे में जाती थी और कम से कम महीने में 25 दिन 20 दिन उसके साथ रात बिताती थी और उससे सेक्स करती थी। इससे जो है उसको कुलदीप उसका बहुत ही गलत तरीके से फ़ायदा उठाता था और वो ना चाह के भी इनके पास आना पड़ता था। एक दिन क्या करते हैं कि कुलदीप कहता है कुछ अधिकारियों से पैसा ले लेता है और कहता है कि आपको एक बढ़िया बढ़िया युवती से आपको मुलाकात करा दूँ, जो महिला दरोगा है, जो आपकी बिस्तर भी गर्म करेगी और अच्छा करेगी, आप इतना लाख रुपया दे दीजिए। तो वो पैसे भी लेकर जो है और बड़े बड़े आला अधिकारियों के पास जो है इनकी सेटिंग कराने के कहता है। सुनीता से कहता है कि देखो, तुम अपनी ड्यूटी बचाना चाहती हो तो एक और जगह फंस गई है फाइल, उस जो है अधिकारी को जो है तुम खुश कर दो तो तुम्हारा जो है सस्पेंशन ऑर्डर हमेशा के लिए रुक जाएगा और तुम्हारी ड्यूटी मिल जाएगी। तुम अपने रास्ते में हो जाना और तुमको इन दुनिया से क्या लेना देना तुम। तो सुनीता कहती है कि देखो कुलदीप जी, ये बहुत गलत चीज़ है, आपने मेरा फ़ायदा उठाया, ये तो अलग चीज़ है, आप दूसरों के पास मुझे भेज रहे हैं, ये और गलत बात है, इससे तो मैं बदनाम हो जाऊँगी। तो कहती कोई नहीं जानेगा, तुम अपना जब सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारा जब सही हो जाएगा तो तुम अपने रास्ते, तुम्हारी कहीं और पोस्टिंग हो जाएगी, तुम अपने रास्ते चले जाना, बात खत्म, बस इतनी सी बात है। और तुम्हारा वीडियो सब डिलीट कर दिया जाएगा और किसी के पास ये वीडियो सीडियो रहेगा नहीं, बात खत्म हो जाएगी। तो इस बात पर सुनीता कहती है देखो, ये मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जा रही है, तुम मुझे बदनाम कर दिए हो। तो कहता है देखो, एक रात की बात है, अब इसके बाद फिर तुमको कहीं नहीं भेजूंगा। इस बात पे जो है सुनीता को जो है उस आला अधिकारी के यहाँ 5 बजे जाने के लिए कहता है और ये बेचारी जो है मजबूरन जो है उस आला अधिकारी के पास जाती है और इसी तरीके से 4-5 अधिकारियों से संबंध बनाना पड़ता है। कुलदीप इसी तरह बड़े बड़े अधिकारियों से पैसे लेके इसको भेज देता है और ये बहुत परेशान हो जाती है सुनीता कि इस तरीके से मेरी कहाँ से कहाँ ज़िंदगी चली गई। वो बहुत ही दिक्कत में हो जाती है। और उसके बाद जो है एक दिन क्या होता है कि इनका सस्पेंशन ऑर्डर भी आ जाता है और आने के बाद सुनीता देखती है तो उसके पास जो है सस्पेंशन ऑर्डर आ जाता है। आने के बाद जब देखती हैं तो फिर वो एकदम शॉक हो जाती हैं और उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि ये कैसे क्या है। इसका मतलब कुलदीप ने मेरे साथ धोखा किया है और कहीं भी फाइल आगे नहीं पहुंचाया है और वो परेशान हो जाती हैं। अब परेशान होने के बाद उसके दिमाग में बस यही चलता है कि मैं क्या कर दूं इसके साथ। फिर वो कहती है कि वही फाइल ऑर्डर लेके जाती हैं और जाने के बाद कुलदीप ड्यूटी पे रहता है, वहीं पहुंचती हैं और कहती हैं कि देखो, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने कहीं भी मेरे लिए बात नहीं की और देखो मेरा सस्पेंशन ऑर्डर आ गया और कहीं से कोई अधिकारी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया है और तुमने मेरा गलत फ़ायदा उठाया है और इस गलत फ़ायदे का नतीजा ये है कि मेरा सस्पेंशन ऑर्डर अभी आ गया है। तो इस पे जो है कुलदीप कहता है कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर
अभी देखता हूँ ये कैसे क्या हुआ, कुछ अधिकारियों ने कैसे काम नहीं किया, क्यों बात नहीं रखी गई, अभी मैं बात करता हूँ। तो कहता है तुमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ बकवास की है, और तुम्हें तो मैं देख लूंगी, और कहते जाओ, तुमको जो देखना हो देख लो। बस यही कह के जो है कुलदीप और इन दोनों में झड़प होती है। तो बाहर के लोग भी, जितने आसपास के जो पुलिस वाले हैं वो भी सब सुन लेते हैं। तो वो सब जान जाते हैं कि आखिर ये जो सुनीता है और कुलदीप के में कुछ गलत बातें चल रही हैं, ये बातें बहुत ही गलत हो रही हैं। और फिर उसके बाद वो सुनीता बहुत ही परेशान रहती है, उसके दिमाग में आता नहीं है कि मैं क्या करूं। फिर एक दिन वो फ़ोन करके कुलदीप से कहती हैं कि देखो कुलदीप, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। 4 महीने का मेरे पेट में बच्चा है। अब ये बच्चा जो पैदा होगा तो इसका जो भी जांच वाँच होगी और इसका सीडी जो भी डीएनए रिपोर्ट होगा वो तुमसे मैच करेगा, और मैं तुमसे यही कहूँगी कि मेरे साथ तुमने गलत किया है। और फिर ये बातें, तुम्हारा भी सस्पेंड ऑर्डर मैं दिलवा के ही रहूँगी, तुम भी कहीं के नहीं रहोगे। इस बात पे जो है कुलदीप कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, तो मैं तुम्हारा सब ठीक कर दूंगा, तुमको कहीं ना कहीं से फिर से मैं ड्यूटी दिलाऊंगा, परेशान ना हो। इस पे कुलदीप के दिमाग में यही आता है कि किसी तरीके से इसका जो है किसी तरीके से ये सुनीता को जो है अगर ख़त्म कर दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए, तो मेरी कोई बात ही नहीं जान पाएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। तो एक दिन कहते हैं, एक दिन इसी तरीके से ये कुलदीप कहता है कि ऐसा है कि तुम कानपुर देहात आओ, वहीं पे कुछ फाइल ऐसी हैं जो वाले अधिकारियों को देना है। काफ़ी पैसे की मांग की है, वो पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वहाँ साइन करना पड़ेगा और कुछ फ़ोटो खिंचानी पड़ेगी, क्योंकि वो फ़ोटो वहाँ पे लगेगी जो तत्काल की फ़ोटोएँ होती हैं। और बस इसके बाद फिर तुम्हारी ड्यूटी मिल जाएगी, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत परेशान हो चुके हैं। आगे कोई बात ना बढ़े तो अच्छा है। तो इस पे जो है वो तैयार हो जाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने फ़ोन से ना करके एक पीसीओ के फ़ोन से सुनीता को बात करते हैं कि वहाँ पे आ जाओ, मेरा फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज है, इस वजह से मैं दूसरे फ़ोन से बात कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि तुम वहाँ पे आ जाओ, मैं आता हूँ। सुनीता क्या करती हैं कि वहाँ पे पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद जब देखती हैं तो ये कुलदीप वहाँ पहुँचते हैं। अब पहुँचने के बाद कहते हैं कि देखो ऐसा है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये बच्चा गिरा दूँ, और गिराने के बाद जो है तुम अपने रास्ते हो जाओ, मैं अपने रास्ता हो जाऊँ, तुम मेरे ऊपर मेरे पीछे मत पड़ो, तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा, समझी। और रही बात तुम्हारा सस्पेंशन, मैंने बात की है, तुम्हारा सस्पेंशन रुक जाएगा। तो इस बात पे वो गुस्सा हो जाती हैं। इस गुस्सा में हाथापाई दोनों में होती है, और होने के बाद जो है कुलदीप उसी गाड़ी में जो है सुनीता को गला दबा देते हैं, और दबा देते हैं। दबाने के बाद वहीं पे मानसरोवर झील होती है, वहीं में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद चुपचाप वहाँ से चले आते हैं। चले आते हैं, आने के बाद जो है अपनी ड्यूटी करने लगते हैं। कुछ दिन बाद जो है उनके पति जो अजय होते हैं, वो उनका पता नहीं लग वो कहते हैं कि सुनीता से कोई बात नहीं हो रही है 4-5 दिन से, पता नहीं क्या बात है। तो वो आते हैं पता लगाते हुए। तो वो पूछते हैं कि सुनीता जी यहाँ से कैसे क्या हुआ है, वो कहाँ पे पोस्टिंग है, थाने में जाके। तो थाने वाले कहते हैं भैया उनका तो सस्पेंशन ऑर्डर आ गया था, वो यहाँ से 4-5 दिन पहले ही चली गई हैं, और उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या है। आप क्या नहीं गई क्या? तो कहता है मेरे यहाँ तो कोई आया नहीं, और सुनीता कहाँ गई है, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, आप लोग कह रहे हैं मेरे यहाँ आई है। तो इस बात से परेशान होके वो कहते हैं कि देखो अगर सुनीता को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये कह के जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद दूसरे दिन फिर वो वहीं पे पहुँचते हैं। तो एक महिला कांस्टेबल कहती है देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुनीता जी यहाँ से बहुत परेशान होकर गई थी, ये बात किसी को मत बताना। ये कुलदीप जी है, इनका कोई चक्कर था, इन दोनों में बहस हुई और आपस में काफ़ी काफ़ी गहमी गहमा हुई थी, और वहीं मैं सुन के बता रहा हूँ। इसमें कुलदीप जी का कोई हाथ है, क्योंकि उनका सस्पेंशन ऑर्डर आ गया था और इन्हीं से वो बात कर रही थी, आगे पहुंचाने की बात फाइल हो रही थी। इसमें कुछ आगे बात बिगड़ी हुई है, और एक कुलदीप जी का ही हाथ है। हो सकता है सुनीता गायब होने में इन्हीं का हाथ है। इस बात पे अजय जी कहते हैं ठीक है। वो पहुंचते हैं और कुलदीप जी से कहते हैं कि क्यों, मैं सुनीता कहाँ है? तो इस पे वो कहते हैं आप कौन है? तो कहते हैं मैं उनका हस्बैंड हूँ।
तो इस पे जो कुलदीप कहते हैं कि भैया मैंने उनकी सस्पेंशन ऑर्डर रुकवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर आ गया है, अभी मेरे आला अधिकारियों से बात हो रही है। तो कहते हैं वो तो बात सही है, लेकिन इसमें सुनीता जी हैं कहाँ? कहें तो ये तो मुझे भी नहीं मालूम, वो तो यहाँ से चली गई थी। तो इस पे जी कुलदीप कहते हैं कि देखो इसमें मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप जाके आगे पता लगाइए। तो इस पे जो है अजय जी कहते हैं कि देखो मुझे भी कानून बहुत आता है, अगर तुम सही तरीके से नहीं बताओगे तो अभी मैं मीडिया में जाता हूँ। तो मीडिया में जाके वो बात फैला देते हैं। इससे जो है मीडिया तूल पकड़ लेती है, और तूल पकड़ने के बाद फिर कुलदीप जी से पूछा जाता है कि आखिर वो क्या हुआ, कैसे कैसे सुनीता कहाँ है। तो उसी तरीके से वो पीसीओ पे जहाँ से फ़ोन किए थे उन्हीं को ट्रेस किया जाता है, और ट्रेस करने के बाद जो है उससे पता चलता है कि कुलदीप जी उसे फ़ोन किए थे, अपने फ़ोन से ना करके उस पीसीओ के फ़ोन से किए थे। और पीसीओ का नंबर और उस मोबाइल पे जो लास्ट कॉल आई थी सुनीता के, उस पे जो दोनों का ट्रेस किया जाता है तो पता चल जाता है कि ये दोनों मोबाइल के टाइम एक ही है और यहीं से ही किया गया है। तो पूछा जाए तो कुलदीप उस समय छुट्टी पे रहते, अपने गांव चले जाते हैं, और गांव से आने के बाद जो है उनको पता लगता है कि गांव से आने के बाद उन्हें पता चलता है कि अजय जी आए हुए हैं। अजय जी कहते हैं कि देखो कुलदीप जी सही सही बता दीजिए, इससे पूरा पता चल जाता है पुलिस वालों को कि इनमें इन्हीं का हाथ है। तो इनसे ज़बरदस्ती करके या पुलिस हथकंडे अपना के इनसे पता किया जाता है, तब ये कबूल देते हैं कि हाँ उसको जो है हमसे हाथापाई हुई, उनसे मेरे ही हाथों वो मारी गई हैं। और फिर इसी तरीके से केस चलता है, और केस चलने के बाद जो है इनको सज़ा हो जाती है। और फिर दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त होती है। ये कहानी ऐसी है कि मुझे भी कुछ उस तरीके से इतना समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या है। अब मैं भी कहानियाँ सुना हूँ तो मुझे भी कुछ अटपटी लगी, लेकिन आजकल ऐसे ही आजकल पुलिसकर्मियों के साथ हो जाता है। अब क्या है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।